दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा पाठ से संबंधित कुछ नियम कि क्या-क्या हमें पूजा वगैरह कैसी करनी चाहिए। पूजा घर में हमें कौन-कौन सी चीज़ों को ज़रूर रखना चाहिए। शंख रखे हैं तो कैसे रखना चाहिए। शाम के समय हमें दीपक कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। एक तो ठंडे का मौसम है तो क्या हर दिन हमें शाम के समय स्नान करने के बाद ही दीपक वगैरह प्रज्वलित करना चाहिए। पीरियड हो गया है और अकेले हैं, घर में कोई भी सदस्य नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें पूजा पाठ किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी बातों को। तो देखिए दोस्तों, पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारे नियम हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो है कि कि आपका सेपरेट पूजा का घर हो या फिर आपका एक ही पूजा का घर हो, मतलब ये जिसमें रहते हैं वही वही उसी में आप पूजा मंदिर भी रखे हैं, पूजा घर भी बनाए हैं, पूजा के लिए एक कोना बनाए हैं, तो भी जिस भी प्रकार से आप पूजा करते हैं आपको एक आसन ज़रूर रखना चाहिए और आसन पे बैठ के ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो आप अपने घर में पूजा मंदिर में एक आसन ज़रूर रखें और जब भी आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ स्रोत पढ़ते हैं तो उसको आपको आसन पे बैठ के ही करना चाहिए और उठते समय आसन के नीचे थोड़ा-सा जल गिरा के उसको माथे से लगा के फिर हमें उठना चाहिए। तो ये हो गया। अगला है कि हर हर किसी के घर में धार्मिक किताबें ज़रूर ही मिल जाती हैं, चाहे रामायण जी हो या फिर अन्य दुर्गा चालीसा हो या फिर हर किसी के घर में तो हनुमान चालीसा तो होगा ही होगा। तो जिस भी तरह का आपका अगर या फिर साप्ताहिक व्रतों की जो किताबें होती है वो भी धार्मिक किताबों में ही आती है। इसके अलावा जो आरती का संग्रह होता है वो भी धार्मिक किताबों में ही आती है। तो इस तरह से हमारे पास जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसको हमें कभी भी ऐसे नहीं मतलब रखना चाहिए, उसको आपको हमेशा लाल पीले कपड़े में लपेट के ही रखना चाहिए और जब भी आप उसको पढ़ने तो फिर उसी तरह से उसको अच्छे से रैप करके लाल या फिर पीले कपड़े में उसको अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ है, जितना हम पूजा करते नहीं हैं उतने उसकी रख-रखाव की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें जो है घर में जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसको एक जगह इकट्ठा ही रखें और लाल या फिर पीले कपड़े में लपेट के रखें। अगला है कि देखिए दोस्तों, शंख जो होता है मतलब अधिकतर लोग के घर में शंख होता है। तो शंख जो होता है वो कभी भी हमें खाली करके नहीं रखना चाहिए। शंख के अंदर जो है हमेशा जल भर के ही रखना चाहिए और शंख को हमेशा किसी न किसी मतलब जैसे कि अगर शंख का स्टैंड है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको स्टैंड पे ही रखना चाहिए। और अगर आपके घर में शंख स्टैंड नहीं है तो आप किसी कटोरे के ऊपर, किसी ग्लास के ऊपर यानी कि पानी भर के और उसका मुख जो है वो ऊपर की तरफ करके फिर हमें रखना चाहिए। तो कभी भी शंख को हमें नीचे डायरेक्ट ज़मीन पे या फिर ऐसे ही नहीं रखना चाहिए और कभी भी खाली करके नहीं रखना चाहिए। उसको सदैव भर के रखना चाहिए, चाहे आप चावल से भर सकते हैं या फिर सबसे आसान है आप जल से भर दें। तो ये हो गया। अब है अपने पूजा मंदिर में हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है गंगा जल। हमारे घर में गंगा जल ज़रूर होना चाहिए पूजा के मंदिर में। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो शुद्धता के लिए, देवी देवताओं के स्नान कराने के लिए या फिर खुद पे भी छिड़कने के लिए हमारे घर में गंगा जल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हर कोई अपने घर में गंगा जल ज़रूर रखता है और रखना भी चाहिए। अब है दोस्तों कि शाम के समय हमें दीपक कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने में हमें ये परेशानी हो रही है क्योंकि जो है ठंडी का मौसम आ गया है और ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही है। तो ऐसे में हमें जो है क्या करना चाहिए, क्या हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए शाम के समय या फिर कैसे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दिन में जैसे कि टॉयलेट वगैरह करने के बाद पानी का यूज़ करते हैं तो आपको कपड़े वगैरह बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है सीधे हाथ पैर धो के शाम के समय आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं और
पानी का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको जो है अपने कपड़े बदल के उसके बाद ही हमें शाम का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर आप भोग लगाते हैं तो भी, भोग नहीं लगाते हैं तो भी। और नहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर पानी आप लेते हैं तो। और अगर आप पानी नहीं भी लेते हैं तो आप जो है अच्छे से हाथ पैर धो के, और कपड़े जो पहने हैं पूरे दिन भर में उसको आप अगर चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, अपने घर में कोई भी नाइट सूट पहन लेते हैं, नाइटी वगैरह पहन लेते हैं, या फिर फॉर्मल सूट वगैरह पहन लेते हैं, तो ऐसे में आप जो है भोग भी लगा सकते हैं और दीपक वगैरह भी जला सकते हैं। तुलसी मैया के पास भी जला सकते हैं, देवी देवता के पास भी जला सकते हैं। तो ये जो है शाम के समय स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका मन नहीं मानता है, आप हर साल यानी कि प्रतिदिन स्नान दोनों समय करते आई हैं और आपका मन नहीं मानता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप स्नान भी कर सकते हैं। पानी गर्म करके आप स्नान करके भी दीपक बाती कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ठंडे का मौसम है और छोटे बच्चे के जिनके होते हैं उनको ज़्यादा पानी में रहने के लिए घर वाले मना करते हैं, तो इसलिए आप जो है आप कपड़े वगैरह बदल के भी दीपक बाती कर सकते हैं। अब है कि पीरियड है और घर में अकेले हैं, कोई भी पूजा करने वाला नहीं है, तो ऐसे में हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीरियड है और घर में आप अकेले हैं तो किस तरह से पूजा करें। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि अगर घर में कोई एक सदस्य भी है, हस्बैंड भी है, तो आप उनसे पूजा पाठ करवा लें। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, मतलब हस्बैंड भी दूर है, नहीं है, या फिर वो उस तरह से पूजा वगैरह नहीं कर पाते हैं, मतलब डेली नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको रहने दें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी है तो आप सिर्फ उससे घंटी बजवा दें, हो गया आपका पूजा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। भगवान बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप अशुद्धि की अवस्था में भी भगवान को भोग लगाएं या स्पर्श करें, क्योंकि उस सब का दोष लगता है हमें। तो इसलिए हमें पीरियड में भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं एकदम, बिल्कुल बच्चा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो आप उनको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब जिस प्रकार से वो हैं उनको आप ऐसे ही छोड़ दें। आपने वहाँ जल रखा है नहीं, या फिर जल नहीं रखा है, आपकी जैसे भी आपका मंदिर है आपको वैसे ही छोड़ देना है। और जब आपका 5वां दिन हो जाए, छठा दिन हो जाए, तो आप जो है फिर से स्नान वगैरह करके और अपना पूजा शुरू कर सकती हैं। लेकिन अगर घर में कोई भी नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम भगवान को भोग नहीं लगाए हैं, तिलक नहीं लगाए हैं, क्योंकि भगवान जो है वो किसी एक के भोग लगाने से उनका मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक दिन अगर भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भोग लगाएंगे तो ही भगवान खाएंगे। लेकिन इस सोच को अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि अगर इस तरह का सोच होगा तो आपसे गलती हो सकती है, और जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गलती किसी भी तरह की। पीरियड के दिनों में हमें बिल्कुल भी भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर सेपरेट आपका पूजा घर है, बच सकता है, तो आपको उसमें जाना भी नहीं चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि भगवान के ऊपर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भोग लगाते हैं, जो फूल पत्ती हम चढ़ाते हैं, तो उसको कब हटाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फूल पत्ती तो जो है वो अगले दिन हम लोग हटाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो शाम के समय हटा लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो शाम के समय नहीं हटाते हैं। हम लोग जो है अगली सुबह जब हम पूजा स्नान वगैरह करके, और जब हम पूरी बर्तन धोते हैं, पूजा की थाली वगैरह, घंटी जिसमें भोग लगाए हैं, वो दीपक वगैरह, तो ही हम उसको भी हटा लेते हैं। लेकिन शाम के समय हम नहीं हटाते हैं। तो ये हो गया। अब रहा भोग की बात कि भोग हमें कब हटाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भोग जो है मतलब पूरा दिन नहीं छोड़ना चाहिए आपको। 8 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको अपना भोग उठा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि चींटियाँ तो लगती ही हैं, साथ में उस भोग का अपमान भी होता है, क्योंकि वो भगवान का, जब भगवान को चढ़ गया तो वो प्रसाद हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा देर तक भोग को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।